हर क्राउड में दो टाइप्स के इंसान होते हैं, एक जो खुद को प्रे बना देते हैं और दूसरे जो बीस्ट बन जाते हैं। सोसाइटी हमेशा तुम्हें पुलीट, नाइस और सबमिशन बनना सिखाती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी सिर्फ एक बात कहती है, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट, पावर और सर्वाइवल चाहिए तो तुम प्रे बनकर नहीं रह सकते, तुम्हें बीस्ट बनना ही पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं प्रे का माइंडसेट। प्रे इंसान की 3 कॉमन साइंस होती है। हेजिटेशन, हर डिसीजन से पहले अप्रूवल ढूंढना। फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यू या स्टैंड लेने से डरना। बॉडी कोलैप्स, झुके शोल्डर्स, वीक आई कॉन्टैक्ट, अनसर्टन टोन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। रिसर्चर्स ने देखा कि लोग नेचुरली उन्हीं कॉलीग्स को डोमिनेट करते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज प्रे जैसी होती है। मतलब तुम्हारे वर्ड से ज्यादा तुम्हारा प्रेजेंस डिसाइड करता है कि तुम प्रे हो या बीस्ट। यही वजह है कि चाहे वर्क प्लेस हो या रिलेशनशिप्स, प्रे इंसान को लोग सीरियसली लेते ही नहीं। बीस्ट बनने का पहला रूल है मेंटल फेरोसिटी। फेरोसिटी का मतलब वायलेंस नहीं, ये है रूथलेस डिटर्मिनेशन, savage focus। जैसे गट्स फ्रॉम बर्जर्क एनिमे। जिंदगी ट्रेजेडी थी, बिट्रेयल्स थे, लेकिन उसका savage डिटर्मिनेशन उसे प्रे बनने नहीं देता था। या फिर माइक टायसन, रिंग में उतरने से पहले ही ओपोनेंट्स हाफ डिफीटेड होते थे, क्योंकि उसकी मेंटल फेरोसिटी इतनी इंटेंस थी कि स्टेयर और प्रेजेंट से ही डर जाता था। फेरोसिटी एक सिग्नल है तुम्हारे सबकॉन्शियस का कि नो मैटर व्हाट आई विल नॉट ब्रेक, और यह सिग्नल दूसरों के दिमाग को भी प्रोग्राम करता है कि तुम प्रे नहीं प्रेडेटर हो। रूल नंबर 2, फिजिकल डोमिनेंस। बीस्ट बनने का दूसरा रूल है फिजिकल डोमिनेंस, और इसका मतलब सिर्फ बाइपेस और सिक्स पैक नहीं है। हर प्रे के अंदर एक वीक फिजिकल ऑरा होती है। वॉक स्लो, हैंड्स रेस्टलेस, पोस्चर कैम्पल्ड। बीस्ट के अंदर होता है कमांडिंग प्रेजेंस, स्ट्रेट पोस्चर, कंट्रोल्ड जेस्चर्स, डिलिबरेट मूवमेंट्स। एक साइकोलॉजिकल स्टडी हुई थी हार्वर्ड में, पावर पोजिंग। सिर्फ 2 मिनट स्ट्रॉन्ग पोस्चर में खड़े रहने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल गिर गया। मतलब बॉडी को बीस्ट जैसा बना के तुम अपने ब्रेन को भी रीप्रोग्राम कर सकते हो, और यही चीज तुम्हें क्राउड में अलग करती है। तुम्हें फाइट करना ना भी आए, तुम्हारा प्रेजेंस ही सिग्नल देता है, मेस विद मी एट योर ओन रिस्क। रूल नंबर 3, रूथलेस बाउंड्रीज। प्रे इंसान हमेशा बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज करता है। लोग उसे यूज करते हैं क्योंकि वो नो बोलना ही नहीं जानता। बीस्ट बनने का तीसरा रूल है रूथलेस बाउंड्रीज। मतलब तुम्हें हर जगह कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना, लेकिन जब कोई तुम्हारी डिग्निटी क्रॉस करे, तुम तुरंत और क्लियर सिग्नल दो कि दिस इज द लाइन। रोमन जनरल जूलियस सीजर, जब उसके सेनेटर्स ने उसे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की थी, उसने एक स्पीच में सिर्फ एक लाइन बोली, अगर आप मुझे अपने साथ चाहते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। इफ यू वॉन्ट मी एज योर एनिमी यू विल फॉल। उसके बाद किसी ने उसे कैजुअल डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं। बाउंड्री सेटिंग एक बीस्ट ट्रेट है जो लोगों को सबकॉन्शियसली ट्रेन करता है कि तुम्हें मेस करना डेंजरस है। रूल नंबर 4, स्ट्रेटेजिक अग्रेशन। एक और चीज जो प्रे और बीस्ट में डिफरेंस करती है, अग्रेशन। प्रे या तो जीरो अग्रेशन शो करता है या फिर अननेसेसरी ओवर रिएक्शन। बीस्ट अग्रेशन को कंट्रोल करता है और यूज करता है सिर्फ स्ट्रेटेजिक मोमेंट्स पे। जैसे चेस में क्वीन का मूव हर वक्त नहीं चलती, बट जब चलती है तो गेम खत्म। रियल लाइफ में एक नेगोशिएशन, एक कॉन्फ्रंटेशन या एक कंपटीशन, बीस्ट अग्रेशन उस मोमेंट पे अनलीश होती है जब वो सबसे इफेक्टिव हो। यही स्ट्रेटेजिक अग्रेशन तुम्हें अलग बनाती है। सोच लो, दुनिया तुम्हें एक ही कैटेगरी में रखेगी, या तो प्रे या बीस्ट। प्रे हमेशा छुपकर सरवाइव करता है, बीस्ट ओपनली डोमिनेट करके थ्राइव करता है। एंड द ट्रूथ इज, बीस्ट बनना कोई फिजिकल गिफ्ट नहीं, एक मेंटल चॉइस है। आज डिसाइड करो, क्या तुम्हें लाइफ भर प्रे बन के लोगों की मर्जी पे जीना है या बीस्ट बन के अपना डोमिनेंस और फ्रीडम अर्न करना है। बिकॉज वंस यू बिकम द बीस्ट, nobody dares to treat you like prey again.
अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो और तुम और ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी स्क्रिप्ट्स देखना चाहते हो जो तुम्हें क्राउड से अलग बनाए, तो भी चैनल सब्सक्राइब कर दो।